वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बरतानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के माबैन पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों बिलख़ुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने मुल्की मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात बिलख़ुसूस FBR की इस्लाहात और टैक्स बेस में इजाफे पर रोशनी डाली। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और मंसूबों पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि दहशत गर्दी एक आलमी मसला है जिसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्जे की मंजूरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़म को उजागर किया। IMF की तकनीकी मुआवनत और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की भी तारीफ। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का इयादा किया। बिल गेट्स की पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वान डेर लेयन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी, इंतज़ामी और तंजीमी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इक़दामात का बताया। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरा कार में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ जो डाला गया था उसे कम किया जाएगा। मुल्की मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की खबरसार इदारे को इंटरव्यू दिया। कहा, अमरीका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह से बना। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजारों के कानूनी हक की बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमा सुनने से इनकार किया। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पूरी होने के बाद कमेटी मीटिंग में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरअक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम न किया। सीनियर जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत अपीलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या अदालती फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में कहा गया, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है।
अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगा। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने दरखास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया, दरखास्त पर हतमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक और आइन के मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस सदरिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। दरखास्त में मौक़िफ़, दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने का फैसला। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर कामरान मुर्तजा मिलकर अपोजिशन का मुतफिका आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। मीडिया में मौलाना के फैसले से मुतल्लिक खबरें दुरुस्त नहीं। ये नहीं होगा कठपुतली आईनी अदालत बनाई जाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मौलाना का ये मौक़िफ़ हमारे लिए बहुत खुशाइंद है। बड़ी खुशी और उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं। आईनी तरामीम का मकसद आईनी अदालत का क़याम था। आईनी अदालतें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस अहम मामले पर भी सियासत की गई। एक वक्त था जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। आज शरह सूद में कमी होने से मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, IMF के साथ मुआहिदे के बाद मईशियत ठीक होना शुरू हुई। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर्स की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुशाइंद है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशियत में बेहतरी की तारीफ की। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दूरअस नताइज सामने आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी अदालत की नागुज़ीर ज़रूरत पर तबादला ख्याल। अदालती इस्लाहात के हवाले से भी बातचीत हुई। वफ्द की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को बार रूम में खिताब की दावत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की सरबराही सदर शहजाद शौकत ने की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी और रुकने कौमी असम्बली एजाज जाखरानी भी मुलाकात में मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन की खिलाफ वर्जी पर हद कड़ी लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत खत्म हो रही है। काजी फायज ईसा खुद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखते थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती की एक जंग लड़ी जा रही है। माहिर कानून एतजाज अहसन की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया। मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। तहकीकाती रिपोर्ट डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल से मुतालिक है। इस वाक़े ने सिंध पुलिस की इमेज को खराब किया। तहकीकाती कमेटी ने सिफारिश की कि DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास पर मुकदमा किया जाए। SSP उमरकोट भी मुकदमा दर्ज किया जाए। वाक़े की मजीद इंक्वायरी CTD से करवाई जाए। मुअत्तल DIG मीरपुर खास जावेद जसखानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुअत्तल SSP असद चौधरी, SSP उमरकोट के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। 4 घंटे खड़े रहे। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 1.5 माह हो गया मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुल्क के मकबूल लीडर को उसके साथियों से मिलने से रोक रहे हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं। हफ्ते को हर जगह हमारा एहतजाज होगा। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की सेनेटर शिबली फराज और दीगर के हमराह मीडिया से गुफ्तगू।
रऊफ हसन को पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। शेख वकास अकरम पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तैनात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रऊफ हसन को पीटीआई पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया।